तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवैम्प विद निखिल पर। और आज मैं करने वाला हूँ जो मेरा खुद का जो है सेल्फ गिवन रिव्यू। और कौन से एग्ज़ाम का? DSSB का। ठीक है, जो अभी JSA के चल रहे हैं। 802-23 कोड है इसका। ठीक है, तो आज 7 अक्टूबर है और सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। कैसा कैसा गया वो बताता हूँ, और मतलब आप क्या जो आगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें क्या हेल्पफुल हो सकता है वो भी बताता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेक्शन वाइज। तो पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा जो सेक्टर ये 64 में था, नोएडा के। और ये काफ़ी सेंटर अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जिसका मतलब टाइम से पहुँच जाना, तो मेन बात ये है कि टाइम से पहुँचना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन रीजनिंग खुलेगा। और हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो टेक्स्ट बुक पर इधर उधर के वो बना रहे ना कि पहला सेक्शन ये खुलेगा इंग्लिश या फिर जो भी है, तो सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ वही रहेगा और यही रख रहे हैं वो हर शिफ्ट में। ठीक है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। रीजनिंग पहला सेक्शन खुला था, 20 क्वेश्चन थे और सेकंड सेक्शन में 15 क्वेश्चन थे। जो पहला सेक्शन था वो इजी टू मॉडरेट था और सेकंड भी इजी ही था। तो बेसिकली आपको ना मॉडरेट मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें जो था ये क्वेश्चन ये चैप्टर इनइक्वालिटी सेटिंग अरेंजमेंट एंड फ्लोर बेस्ड पजल थी। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये चैप्टर, अगर आपने नहीं करा हुआ है। अगर आप एक अच्छे से आपने इनको एक बार, अगर आप SSC के एस्पिरेंट हैं या फिर इस पर आपकी इन चैप्टर्स पे आपकी पकड़ है तो आप इजीली कर लोगे इनको। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, ये वाला टाइम कंज्यूमिंग था, ये वाला नहीं था। ठीक है, इसमें आसानी से हो गया था। तो ये जो क्लॉक वगैरह ये सब नहीं आ रहा है। ठीक है, कैलेंडर एक बार कर जाना, क्योंकि जो पैटर्न है ना वो फॉलो थोड़ा थोड़ा हो रहा है और थोड़ा थोड़ा नहीं भी हो रहा है। तो आप पूरा रिलाई नहीं कर सकते कि आप पीछे वाला ही पूरा समझ के जा रहे हैं पैटर्न को, क्या आगे कैलेंडर आएगा ही नहीं। तो भाई ऐसा मत करना, कैलेंडर करके जा सकते हो आप, क्योंकि आ सकता है वो। ठीक है, मेरा तो ये मानना, बाकी आपकी मर्जी है। बेसिक क्वेश्चन थे इनके भी, तो मतलब वही कह रहा हूँ कि अगर आपकी पकड़ है तो भाई बेसिक आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन बेसिक है, क्योंकि लैंग्वेज तो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है दिखने में ना। तो क्वेश्चन बनाने के बाद पता चलता है कि कितना ईजी है कितना हार्ड। ओके, तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए इसमें, 25 मिनट से भी कम में ये दोनों हो जाने चाहिए भाई। नेक्स्ट सेक्शन GS। भाई इसमें जो करंट है ना वो मेरे में 2024, 23, 25 तीनों की थी, और 8 से 9 क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, वन लाइनर भी थे, बट मेरी जो करंट है मैंने इतना नहीं पढ़ी थी, तो ये मुझे दिक्कत करे। ठीक है, पैटर्न चेंज है भाई बिल्कुल। इसमें GS में बता रहा हूँ, पहला ऐसे हो रहा था कि आर्टिकल्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे, मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा थे। मेरे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था मॉडर्न हिस्ट्री का। ओके, फतेहपुर सिकरी से करके था, वो किसने बिल्ड करी है। तो ऐसा है, साइंस के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे ना, साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन थे और वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे मेरी शिफ्ट में, मैं बता रहा हूँ आपको। और जो आर्टिकल्स के क्वेश्चन है, हाँ वो थे 2-3 और ईजी थे। ठीक है, तो पैटर्न चेंज है। पीछे पीछे वालों पे रिलाई मत करो कि भाई ये नहीं आ रहा तो ये पढ़ लूँ, ज्योग्राफी से नहीं आ रहा तो ज्योग्राफी छोड़ दूँ। भाई ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन थे मेरी शिफ्ट में। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि भाई मैं साइंस पढ़ना ही छोड़ दूँ। ओके, तो ये कोर टॉपिक से भी नहीं थे। मतलब क्या कहूँ कि काफ़ी हार्ड मेरे को ये लगे। एक इसमें था कि वाइट ब्लड सेल्स था। ओके, तो कुछ इस तरह से था, इसका कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, पर वाइट ब्लड सेल से करके था एक, तो मतलब और एक था अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को क्वेश्चन। तो कुछ मतलब साइंस से भी क्वेश्चन थे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और मॉडर्न हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन था आर्टिकल से, और करंट अफेयर से आपको बताई। मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है ऐसे। वो डांस वगैरह से भाई नहीं था कुछ भी मेरे में। ठीक है, और स्कीम वगैरह से नहीं था मेरे में। और मतलब जो भी अभी तक पैटर्न पीछे चल रहा था ना वो नहीं था भाई, सच बता रहा हूँ, स्टैटिक नहीं थी। अब ऐसा भी नहीं कि अगर मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक नहीं थी, अगर आगे आ जाए फिर आप मेरे को कहो कि स्टैटिक तो आ रही है। तो मैं अपनी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई पैटर्न चेंज हो रहा है। ऐसे मत करना कि आप पीछे से रिलाय हो रहे हो और फिर उसके हिसाब से चल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो भी पढ़ना है सब सारा पढ़ के जाओ। ओके, नेक्स्ट मैथ की बात करते हैं। ईजी टू मॉडरेट है ये। भाई मेरे जो सेक्शन है ऐसे जो मतलब ऐसे खुलता है ना कि पहले जो 20 क्वेश्चन का फिर सेकंड 15 का, तो ये वाला जो सेक्शन था इसमें थोड़ा सा मुझे कैलकुलेटिव लगा ये ना, ये कैलकुलेटिव था। और जो सेकंड सेक्शन था भाई इसमें मेरे एडवांस कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लगे मेरे को। मतलब थे वो नॉर्मली, बट वो ज़्यादा थे। कम से कम मेरे उसमें जो लास्ट जो सेक्शन था 15 क्वेश्चन का, उसमें कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन मेरे को एडवांस के लगे। ओके, तो
तो थोड़ा देखना भाई, एडवांस पर भी थोड़ा जोर देना। सेकंड सेक्शन के अंदर एडवांस के क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो एडवांस पर जोर देना, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल छोड़ मत देना एडवांस को। अर्थमेटिक भी है, और अर्थमेटिक कैलकुलेटिव है भाई, याद रखना कि कैलकुलेटिव है। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट है ना, और अच्छी आपकी मैथ है, आपके 50 में से 40-45 आ जाते हैं, तो ईजी है आपके लिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। इंग्लिश ईजी टू मॉडरेट है भाई, ये बात बता रहा हूँ। पैसेज और क्लोजेस अच्छे थे ये दोनों लेवल, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई सारा टाइम तुम यहाँ दे रहे हो और यहाँ दे रहे हो, पहले ही बता रहा हूँ भाई। बेशक यहाँ पे छूट जाए कुछ क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेटिव दे रहे हैं यहाँ पर, छूट जाए तो इसके लिए टाइम बचाना। जो इसके वाला जो क्वेश्चन है ना, जो इसके जो 15 लास्ट के क्वेश्चन है भाई, सच बता रहा हूँ अच्छे लेवल के थे। तो ये मत सोचना कि एक लड़का मेरे को कह रहा था कि फर्स्ट शिफ्ट में था उसका, तो मैंने उससे पूछा, बोला उसने 35 मिनट में ना ये लास्ट के 3 सेक्शन निपटाए। तो अगर मैं अपनी शिफ्ट में निपटाने में आता ना, तो भाई मेरी शिफ्ट में नहीं निपटेंगे ये। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि इतने टाइम में निपट जाएगा, तो भाई अपने ऊपर रिलाई करना, उसके ऊपर नहीं, ठीक है। आपकी शिफ्ट में क्या है वो देखना। तो ये दोनों अच्छे लेवल थे मेरे में। वो कैब थी एक कन्फ्यूजिंग, बाकी ठीक था। ये जो आई थिंक एक नरेशन का भी था मेरी शिफ्ट में शायद। हिंदी 25 ईजिली कर सकते हो स्कोर। और जो 10 क्वेश्चन है ना, इसमें यू हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ना, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसका गद्यांश भी अच्छा था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना आपको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। कंप्यूटर भाई, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लास्ट की क्या कहते हैं 12 से 13 तो मैं कर लोगे 10 मिनट। अगर आप एक एवरेज अब बच्चे नहीं हो ना, तो भाई अब 10 मिनट में नहीं कर पाओगे इसको, सच बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए बता रहा हूँ, इसके लिए टाइम बचा के रखना, कम से कम 15 मिनट। क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसे नहीं है कि भाई एक कि MS वर्ड क्या है, MS एक्सेल क्या है, ठीक है, Ctrl+C क्या है, ये नहीं आ रहा अब, ठीक है। तो ये भूल जाना कि अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई ये ईजी आ रही है ना कंप्यूटर, तो नहीं आ रही है भाई, सच बता रहा हूँ। तो लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको वो पढ़ने में टाइम लगेगा भाई, ठीक है। और जो उनके ऑप्शन है वो ऐसे नहीं है ये एक एक वर्ड के, ठीक है। तो ऐसे लंबे लंबे लाइन के जो है उनके ऑप्शंस है, तो आपको ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। तो इसलिए भाई टाइम यहाँ लगेगा। तो अगर तुक्काबाजी करने जा रहे हो तो कोई बात नहीं है, वो बात ही अलग है, फिर तो आप 200 में से 200 करके आओगे। बट अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो तो भाई सच बता रहा हूँ, टाइम देना है, यहाँ टाइम लगेगा, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने खुद लास्ट में 12 मिनट बचाए हुए थे। मुझे लगा था ये ज़्यादा नहीं हो, 12 मिनट तो मेरे पास काफ़ी है, सच बता रहा हूँ, मेरे को टाइम लगा इसमें। तो ऑलमोस्ट मेरे लास्ट की 1 मिनट बची थी जो मेरी बच पाई थी, बाकी मेरा खत्म बिल्कुल टाइम पे हुआ, ठीक है। तो इसमें जो है 20 क्वेश्चन का पहला सेट आता है। तो 20 क्वेश्चन का जो सेट है वो याद रखना, वो काफ़ी अच्छा सेट आएगा 20 क्वेश्चन का। लास्ट का 5 क्वेश्चन का सेट मैं कर सकता हूँ, वो ईजी था नो डाउट, ठीक है। बट वो वैरी कर सकता है, कभी कभी क्या पता आपके में 5 क्वेश्चन का सेट जो यहाँ पर हो। तो इसलिए कंक्लूज़न क्या है, तो कंक्लूज़न भाई ये है कि भाई किसी पे रिलाय मत हो। आपकी शिफ्ट कैसी आ रही है उस टाइम अपने दिमाग से ना सोचना है आपको क्या कैसे उस टाइम पर आपको क्या एग्जीक्यूट करना है ना। तो इस टाइप से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे भीड़ के पीछे मत भगते रहना भाई, सच बता रहा हूँ। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉपिक्स वगैरह भी चाहिए तो आप फिर मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा ये ग्रुप है रिवैम्प विद निखिल, इस पर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ सीजीएल मेंस के लिए एक सीरीज़, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन होना, ठीक है। तो अभी ख़त्म करते हैं इसको। बेस्ट ऑफ लक, बाय।